दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं हम कंपनी के नेम से। तो दरअसल जो कंपनी का नाम है वो फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और ये दरअसल पड़ती किधर है तो इसका लोकेशन बता दूं मैं आपको। ये मालुंगी में पड़ती है, चाकन एरिया में ही आती है। और इसका जो फुल डिटेल है मतलब लोकेशन का, तो आप चाकन चौक से डायरेक्ट आप जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं है ये कंपनी। चाकन से किसी भी ऑटो वाले को आप 10 से 20 रुपए आप देंगे, आपको कंपनी के गेट छोड़ देगा वो। और आलंदी फाटा से भी आप जा सकते हैं और अदर जगह भी रहते हैं तो भी आप चाकन से आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन आना आपको चाकन चौक ही पड़ेगा। और दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं लेकिन वो ज्यादा दूर पड़ेगा। चाकन से ज्यादा आसानी से आप पहुंच सकते हैं कंपनी के गेट तक। अब मैं बता दूं इस कंपनी में कौन से एजुकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो दरअसल इस कंपनी में जो एजुकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो इंटर, हाई स्कूल और जिन्होंने ITI किया है, डिप्लोमा किया हुआ है, इन सभी एजुकेशन में से किसी के पास कोई भी एजुकेशन है तो वो डेफिनेटली कंपनी के गेट पर जा सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी है, जैसा कि बता दूं मैं, ये कंपनी रोल के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। और जो भी जाना चाहते हैं डेफिनेटली जा सकते हैं। कंपनी में अभी बिग रिक्वायरमेंट चल रही है। और मैं बता दूं ये कंपनी बनाती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है। तो दरअसल जितने भी कंपनियां ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में जैसे इग्निशन कॉइल वगैरह है, चाहे वो 2 व्हीलर का हो या 4 व्हीलर का हो, या AC मोटर वगैरह है, DC कन्वर्टर, ये सब मोटर से रिलेटेड है। या छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं जो ऑटोमोबाइल कंपनी जो रहती हैं अपने गाड़ियों में, या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स लगते हैं, चाहे वो स्टार्टर हो, यानी जो स्टार्ट से लेके और बाकी जो प्रोसेस रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जितना भी लगता है गाड़ी में, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो दोनों के लिए पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जो भी जाना चाहते हैं कंपनी के गेट पर जाइए, आप वहां से आपको डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो आपको डायरेक्ट कंपनी के अंदर ले लेगा। इसके बाद जो वैकेंसी का प्रोसेस रहता है वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपको अगले दिन ज्वाइनिंग दे देते हैं तुरंत ही। और मैं बता दूं इस कंपनी में सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। तो दरअसल जो कंपनी सैलरी प्रोवाइड करने वाली है वो जिन्होंने हाई स्कूल या इंटर किया हुआ है उनको कंपनी 14.5 से 15,000 प्रोवाइड करती है। 8 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, 8 घंटे में 14.5 से 15,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड करती है। और जिन्होंने ITI किया हुआ है उनको 16,500 सैलरी है। और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनको 17.5 से 18,000 के समथिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। और मैं बता दूं इसमें 12 घंटे भी चलता है, तो जो भी आपका नॉर्मल बैक्स रहता है यानी डेली का, तो उसी हिसाब से आपको 12 घंटे का जो काउंट होता है, पहले 8 घंटे आप ड्यूटी करेंगे, इसके बाद 12 घंटे करते हैं तो 4 घंटे का एक्स्ट्रा आपको अमाउंट मिलेगा। वैसे 8 घंटे और 12 घंटे दोनों फैसिलिटी है इसमें, तो आप दोनों में से कोई भी ड्यूटी कर सकते हैं। आप 8 घंटे भी प्रेफर कर सकते हैं और 12 घंटे भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं, कंपनी में बस और कैंटीन दोनों फैसिलिटी है। इसके बाद मैनुअल डिडक्शन होता है, बहुत ज्यादा डिडक्शन नहीं करती है कंपनी। और जो आपका डिडक्शन होने के बाद बाकी जो सैलरी रहता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। और मैं बता दूं इसमें कि ESI या PF वगैरह कट करती है कंपनी क्या। तो यदि आप नेप्स में रहेंगे तो उसमें PF डिडक्शन नहीं होता है, उसमें कंपनी आपको पूरा प्रोवाइड करती है। और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक अलग तरीका होता है प्रोसेस का, तो यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं तो आपका PF और ESI वगैरह है, या और अदर टैक्सेस जो रहते हैं, टैक्सेस का मतलब है एजुकेशन टैक्स है, या बहुत सारी चीजें कटिंग होती है, तो वो सारा कटिंग होगा आपका। इसके बाद आपको कटिंग होने के बाद ही सैलरी आपकी मिलेगी, तो थोड़ा सा कम हो जाता है सैलरी का अमाउंट। और यदि आप नेप्स में ज्वाइन करते हैं तो नेप्स में जो अमाउंट रहता है फुल अमाउंट मिलता है, कोई ESI या PF वगैरह डिडक्शन नहीं होता है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको 1,500 रुपए पर मंथ मिलता है। लगभग ये 1 साल तक मिलता है और मैक्स अभी तो शायद फिलहाल 2 साल तक कर दिया है। तो 2 साल तक आपको 1,500 रुपए हर मंथ मिलेगा आफ्टर सैलरी के बाद। जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी 7 तारीख को या 10 तारीख को, इसके बाद गवर्नमेंट आपके अकाउंट में 1,500 रुपए ट्रांसफर करती है। तो ये अच्छा बेनिफिट है। और नेप्स और नेट्स अभी ये 2 ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं ज्यादातर। बता दूं मैं, पहले नीम्स चला करता था, अभी लेकिन नेप्स और नेट्स चलता है। और जो आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में वो अलग
क्राइटेरिया रहता है, तो उसमें आपका पीएफ और ईएसआई दोनों डिडक्शन होता है। इसके बाद मैं बता दूं आपको सैलरी मिलती है, आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है, वो 10 से 12 के बीच में होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो अच्छी कंपनी है। इसमें परमानेंट की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, तो इससे रिलेटेड मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं बताने वाला नहीं हूं। इसमें वैसे परमानेंट बहुत कम लोग होते हैं और ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखती है कंपनी, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन हो सकते हैं। 1 से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मैक्स 3 साल, इससे ऊपर कंपनी नहीं लेती है। और मैं बता दूं आपको एज का क्या क्राइटेरिया है, तो दरअसल जो एज का क्राइटेरिया है वो आपका यदि एज 25 साल तक है तो आपको कंपनी डेफिनेटली लेती है, और उसके ऊपर भी है, यदि आप 30 तक भी जाएंगे तो भी फ्लैश ले लेती है। और 30 के ऊपर का मुझे मालूम नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगा उससे रिलेटेड, क्योंकि 30 तक मैक्स, 25 तक पहले तो मिनिमम और मैक्स 30 तक लेती है। लेकिन ज्यादा पुराना डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, जैसा कि बता दूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे पास मैसेज करते हैं कि बहुत उनका पुराना डिप्लोमा रहता है, 15 का 14 का डिप्लोमा रहता है, तो कंपनी थोड़ा कम प्रेफर करती है। और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो लेटेस्ट का ही डिप्लोमा प्रेफर करती हैं, और 25 के अंदर में ही आपका एज होना चाहिए, तभी आप ज्यादातर किसी भी कंपनी में कंपनी रोल के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आप परमानेंट भी जल्दी होंगे, क्योंकि यदि आपका ज्यादा एज है तो थोड़ा सा कम आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रिपिकल होता है, चाहे वो परमानेंट को लेके हो या कंपनी रोल के लिए वैकेंसी यदि आपको चाहिए तो आपकी कम एज होना जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल से कंपनी रोल के लिए जॉब मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सारी कंपनियां हैं, यहाँ एज का बाउंडेशन है, क्राइटेरिया है। बहुत सारी कंपनियां रख भी लेती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो नहीं भी रखती हैं। लेकिन मैं दोनों का रेशियो देखूं तो कंपनी जो कम एज का कैटेगरी रखती है वो बहुत ज्यादा है, और जो ज्यादा एज का कैटेगरी के लोगों को लेती हैं वो बहुत कम कंपनियां हैं। हाँ, आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कंपनी रोल के लिए, कंपनी रोल पर जो जॉब है वो नहीं मिलने वाली है। यदि आपका एज कम है तो ही मिलेगी, यदि ज्यादा एज है तो नहीं मिलने वाली है। और मैं बता दूं आपको, अदर कंपनियों में वैकेंसी चल रही है अभी फिलहाल, और जिन कंपनियों के नंबर रहेंगे मुझे आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पे नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि और भी अदर कंपनियों से रिलेटेड यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।